नमस्ते, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपकी बात पर। आज हमारे साथ युवा नेता हैं रवि भारती जी, जो वार्ड भिवानी के जिला परिषद उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 से जिन्होंने ताल ठोकी है। आज हमसे रूबरू होंगे और वो बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो पंकज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रवि भारती जी, आपने जो ये ताल ठोकी है वार्ड नंबर 6 से, तो इसमें काफ़ी प्रतिद्वंदी सामने हैं, अच्छे जो कि अपनी एक पकड़ रखते हैं, तो क्या आप उनको सीधी चुनौती दे पाएंगे? सीधी चुनौती दे पाना या न दे पाना ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन सबसे मेरा विज़न बहुत बड़ा है, बहुत बड़े विज़न को लेकर चला हूँ। प्रतिद्वंदी के प्रति यही कहना चाहूँगा कि ये आगे किया जिसको राजयोग है वो जीतेगा। अब मैं हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। राजनीति में जो आप आए हैं युवा नेता के रूप में, तो आपने मतलब एक राजनीति में आने की कैसी ठानी, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। राजनीति में आने का सिर्फ मेरा उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य है कि मैं सेवा के लिए राजनीति में आना चाहता हूँ। इससे पहले मैं संन्यास लेने की इच्छा थी, लेकिन वो संन्यास की इच्छा मैंने उसको नकार दिया। अब मैं राजनीति में सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। तो सबसे पहले आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए आपने अपना क्या एक मतलब एक थिंकिंग बनाई है, जो आप एक बार उस पर थोड़ा बताइए हमको। युवाओं की थिंकिंग तो ये है, युवा बदलेगा तो देश बदलेगा, ये तो स्पष्ट है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं स्वामी विवेकानंद से हुआ। उन्होंने युवाओं के प्रति ही ज़्यादा देश को जागरूक किया है कि अगर युवा राजनीति में आता है या किसी भी फील्ड में जाता है तो वो देश के लिए सबसे बड़ा एक अपने देश हित के लिए सबसे बड़ा बदलाव का कारण बनेगा। रवि भाई, आजकल युवा है वो काफ़ी एक नशे की तरफ काफ़ी अग्रसर है, तो आप उनके प्रति, नशे के प्रति क्या युवाओं में एक मतलब संदेश लेके आएंगे, थोड़ा सा वो भी हमको बताएं। युवाओं के नशे के प्रति संदेश ये है, जिसके पीछे सरकारों का भी बहुत बड़ा कारण है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें तो शराब के ठेके हर गाँव में सरकार के द्वारा ही खुलवाए जाते हैं। अगर जो देश के प्रशासन अगर ये काम करेगा तो हम देश के जो सी लेवल या डी लेवल के लोग उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जी, रवि भाई ने सही स्पष्ट बात बताई है कि देश के युवाओं को बर्बाद करने में मतलब कहीं ना कहीं सरकार है वो खुली परमिशन दे रही है, मतलब एक ठेके खुलवा रही है रोडों पे, जो कि आलीशान ठेके खुल रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात की है रवि भाई ने कि सरकारों का कहीं ना कहीं पर हाथ है, तो ये बात बिल्कुल सही है रवि भाई की। तो उन्होंने एक नशे के प्रति भी आगे एक मुहिम छेड़ेंगे, और मतलब एक युवा नेता है तो जरूर अपनी इनकी एक पकड़ रखते हैं ये अपने उस पर एक पूरे समाज पर जो इनके पीछे आते हैं युवा, तो एक अच्छे युवा नेता के रूप में उभरेंगे। हम एक बार इनको फिर शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज भाई, आपका यहाँ आने के लिए। दूसरी बार नशे की मैं पिछले कई सालों से सोच रहा हूँ कि एक कोई न कोई अब भविष्य में एक मैं बड़ा आंदोलन करूँ स्पेशल इस नशा मुक्त भारत के लिए। मैंने ये बात हमारे गुरुदेव जय पंचमनाथ जी रामपंथ के अध्यक्ष हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहते हो। तो उनसे मैंने बातचीत की थी कि आपका बेटा सेवा करने में क्या करना चाहते हो। मैंने ये कहा है कि नशा मुक्त भारत के लिए मैं एक अभियान चलाना चाहता हूँ बोर्ड पर। तो नशा मुक्ति, अगर युवा नशा मुक्त होंगे तो अपने आप देश में, अगर सरकार की देखी जाए तो सरकार ये कहती है कि हमारे शराब के ठेकों से टैक्स आता है, लेकिन उस टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं तो उस देश का भविष्य अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अकेले टैक्स से काम नहीं चलेगा। रवि भारती युवाओं के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं, युवाओं को वो नशे से दूर ले जाने की बात कर रहे हैं, और वो युवा हैं तो इस बात पर काफ़ी वो प्रभाव भी डालेंगे। उनका युवाओं पर काफ़ी मतलब एक प्रभाव भी रहेगा। एक अच्छे नेता के रूप में ये उभरेंगे। हम ऐसी ईश्वर से शुभकामनाएं देते हैं इनको, और ईश्वर से कृपा करते, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। तो रवि भाई, हमारे चैनल पर आप आए, आपने हमको समय दिया, इसलिए हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप इसी तरह से युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने और युवाओं में ये जागृति फैलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।